नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च की सेकेंड क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले थे उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में कराए जाएंगे 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। और जो बच्चे मार्च में एग्जाम देने वाले थे ट्रिपल सी का, उन सभी बच्चों का भी ट्रिपल सी के एग्जाम 16 से लेकर 20 मार्च तक होगा। यानी कि जनवरी और फरवरी और मार्च, इन तीनों मंथ के बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स एक साथ कराए जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्क में सेल के अंदर करेंट डेट यानी आज की तारीख डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार क्या करता है कि यहाँ पर कैल्क की जगह पे एक्सेल रख देता है कि एक्सेल में सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो वहां भी सेम शॉर्ट की होगा, आप लोगों का कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप लोग के मार्च एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले की स्टार्टिंग आप किस सिंबल से करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इक्वल से किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि एमएस ऑफिस एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत यानी स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप किस फॉर्मूले यानी किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल और कैल्क में दोनों में सेम ये फॉर्मूला आप लोग का लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ये सब पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इक्वल प्रोडक्ट 234 का मान क्या होगा। एक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सभी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका राइट कितना हो जाएगा आप लोग का, डी हो जाएगा। यानी कि 2 में 3 करेंगे 6 होगा, 6 गुणे 4 करने पे क्या होगा आप लोग का 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रोडक्ट उसके बाद वैल्यू रख दी, यहाँ पर 2 भी रख देता है, कभी 3 पूछता है, कभी 4 वैल्यू रख के देता है। तो बस आप लोग ये देखना है कि इक्वल के बाद यहाँ पर लिखा क्या है। प्रोडक्ट लिखा है तो यानी गुणा करना है। अगर प्लस सम लिखा हुआ है तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एवरेज रखा है तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्प्रेडशीट में किसी सेल का पता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल एड्रेस कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि 11 मेनू पाए जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इक्वल एम आई एन यानी कि मिनिमम 10, 20, 5, 30 का आउटपुट क्या है? यानी मिनिमम का मतलब होता है कि सबसे छोटा। तो इस आपको वैल्यू में कितना देखना है कि सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है? तो यहाँ पर आप लोग को 5 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अगर यहीं पर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या आप लोग क्या होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो बस ये आप लोग को ब्रैकेट में यही चीज देखना होता है मिनिमम मैक्सिमम में, कि मिनिमम में सबसे छोटा कौन सा वैल्यू दिया है और मैक्सिमम में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्प्रेडशीट में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन है कॉलम, सेल, सीट या रो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिनक्स कैसा क्या है, आपको पूछेगा कि लिनक्स क्या है, तो आप लोग बताना है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस साथ में एक आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ओपन का मतलब निःशुल्क। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्प्रेडशीट में किसी सेल के रेंज के भीतर सबसे बड़ा मान यानी मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में किसी सेल के रेंज के भीतर आदि आपको बड़ा मान यानी मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, एम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप लोग को याद रखिएगा, ये आपका मिनिमम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहे। और क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं। 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे से ट्रिपल सी को पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंड सर्फ और बॉब कॉन को माना जाता है। टिम बर्नर्स-ली क्या है, एचटीएमएल और ट्रिपल डब्ल्यू को डेवलप किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में या कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट की आप लोगों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में राइटर से कैल्क से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
और प्रिंट करने की शॉर्ट की तो कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग को फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस की लंबाई कितनी बिट की होती है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 48 बिट यानी 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेक एड्रेस और किस नाम से जाना जाता है, यानी मेक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में बताया था 12 नंबर क्वेश्चंस में कि इसको फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप मोड में प्रिंट कर सकते हैं, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को लैंडस्केप में नहीं, दोनों में कर सकते हैं। लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। लैंडस्केप ऐसा होता है, आप लोग को इस तरह के पेज को लैंडस्केप बोला जाता है, और पोर्ट्रेट के लिए आप लोग का इस तरह से रहता है, इसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। यानी कि आपका डिफॉल्ट क्या होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज डिफॉल्ट किस मोड में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि लैंडस्केप मोड में पाया जाता है आप लोग का इम्प्रेस और पावर पॉइंट में। अब इसको पूछता है कि पोर्ट्रेट में किस में पाया जाता है, तो आपका राइटर हो गया, कैल्क हुआ, वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया, ये सब में आपका पोर्ट्रेट के रूप में पाया जाता है। लेकिन प्रिंट करना है तो आप दोनों मोड में प्रिंट कर सकते हैं, आपको प्रिंट में जाकर के सेटिंग करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है, यानी कि मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा फुल फॉर्म, लेकिन आप लोग याद करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, और आप लोग खुद बताएंगे तो आप लोग को पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो पेपर में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है कि राइटर में फुल स्क्रीन मोड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। बस क्या कि यहाँ पर फुल स्क्रीन के बाद में मोड लगा दिया है क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर लोग लिखा है कि फुल स्क्रीन करने के लिए। ये दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस से प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। और कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई करते हैं, दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, सेव एस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है।
कंट्रोल प्लस एफ का क्या होता है कि फाइंड करते हैं, और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ये चारों सॉर्ट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है कि अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको बताना है कि 4 टाइप्स का होता है। एक होता है कि लेफ्ट, राइट, सेंटर होता है, और एक जस्टिफाई होता है। राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर में सेल क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच का इंटरफेस प्रदान करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 6 बाइट का होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, सेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वेबसाइट के विशिष्ट पते, यानी पते का मतलब एड्रेस होता है, को क्या कहा जाता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वेबसाइट के यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूआरएल कहा जाता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या वेब पेज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, होम पेज कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का सेम इसी तरह पूछता है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, और 4 ऑप्शन के भी साथ पूछता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे लोकप्रिय डिफॉल्ट सेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बैश सेल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में आता है, कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होता है। तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ट्रिपल सी एग्जाम्स कौन सी संस्था के द्वारा कराई जाती है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रिपल सी जो आप लोग का एग्जाम्स है वो कौन सी संस्था कराती है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से जरूर पूछिएगा जो आपका दोस्त ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, कि ट्रिपल सी एग्जाम्स कौन सी संस्था के द्वारा कराई जाती है। और उसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आईपी एड्रेस होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वीडियो कॉल करने के लिए इंटरनेट पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, VoIP,
और इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, क्रीपर। कई बार एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पर द क्रीपर के नाम से भी दे देता है और कभी क्या क्या करता है कि आपको डायरेक्ट क्रीपर लिख देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर का पहला वायरस का क्या नाम था, तो आप लोग को बताना है कि क्रीपर नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने पर सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एथिकल हैकिंग सीखने पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन से हैकिंग सीखने से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, तो आपको बताना है कि एथिकल हैकिंग सीखने से गवर्नमेंट सरकारी जॉब मिल सकता है। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोग के मार्च एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं। 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहेगा क्लास की। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय हिंद, जय भारत।